हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में बड़े नंबर में अर्थात 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करने चल रहा हूँ। बहुत ही आराम से, बहुत ही सटीक तरीके से मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा और बेसिक चीज़ें सब कुछ आपको बताते चलूंगा। हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए डियर स्टूडेंट, फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कुछ नया आप सभी लोग सीखने चल रहे हैं, इसलिए बोर मत होइएगा। धीरे धीरे करके मैं आपको इंटर कराऊंगा इस चैप्टर के अंतर्गत, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, सब समझ में आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर का नाम है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा जो कर्ल है डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सब डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। लेकिन इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को समझने से पहले हम लोग पहले सदिश डिफरेंशियल या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। हमारे पास मेनली हमारे सिलेबस में 2 डिफरेंशियल ऑपरेटर दिए गए हैं, बाकी जो 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं उन्हीं की हेल्प से बनाए जाएंगे। तो आइए ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए। 100% आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ध्यान से समझना, पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इन सारी चीज़ों को जितने बेहतर तरीके से सीखेंगे उतनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर को डियर स्टूडेंट्स हम लोग हिंदी में बोलेंगे अवकल ऑपरेटर। अवकल ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकल ऑपरेटर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। इसका इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डियर स्टूडेंट्स होता क्या है। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम जो पहला ऑपरेटर सीखने वाले हैं उसका नाम है नेबला ऑपरेटर। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? नेबला ऑपरेटर। ध्यान रखना, ध्यान सभी लोग, क्या सीखने वाले हैं? नेबला ऑपरेटर हम लोग सीखने वाले हैं। इस नेबला ऑपरेटर को हम लोग और इसका एक नाम रखते हैं, इसको डेल भी कहा जाता है। डेल ऑपरेटर के नाम से भी इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला ऑपरेटर आप लोग सीखने चल रहे हैं, कौन सा? नेबला ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो नेबला ऑपरेटर होता है, इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये नेबला ऑपरेटर का साइन होता है। ध्यान से समझिए, टेंशन मत लीजिएगा। ये नेबला ऑपरेटर जो होता है इसका ये सिंबल होता है। इसको नेबला ऑपरेटर या इसको हम लोग डेल ऑपरेटर के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे। इस चीज को आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझते चलिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो अब मैं समझाता हूं आप लोगों को कि ये डेल ऑपरेटर या नेबला ऑपरेटर डियर स्टूडेंट्स होता क्या है। ये जो डेल ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, देखो ध्यान से। इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा ना कहे कि आप आई कैप कहिए ना, तो कि वेक्टर आई कैप है और डेल बाई डेल एक्स है, प्लस में जे कैप है, डेल बाई डेल वाई है, प्लस के कैप है और डेल बाई डेल जेड है, ठीक है। यही जो आपके सामने भैया लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को नेबला ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसको वेक्टर नेबला ऑपरेटर भी कह सकते हैं या वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी इसको हम लोग भैया कह सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलना। धीरे धीरे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। जनरली डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई वेक्टर हम लोग लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब हमारा कहने का ये है कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप होता है ये हमेशा राइट में लिखा जाता है, दाहिने साइड लिखा जाता है। तो बच्चे जो है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी और ये सोचते हैं कि सर ये बताइए कि इस आई, जे और के को हम इधर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मीन्स ये है कि क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? कैसे भैया? नेबला बोलो या डेल, मुझे नेबला ज़्यादा पसंद, नेबला बोलूँगा। आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये आई कैप यहाँ ना लिख करके हमारा कहने का मतलब है यहाँ लिख दें
प्लस डेल बाई डेल वाई और यहाँ जे कैप लिख दें और डेल बाई डेल जेड लिख करके यहाँ के कैप लिख दें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे भी सर क्या नेबुला ऑपरेटर बोला जा सकता है, क्या सर इसे भी नेबुला ऑपरेटर बोला जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा भैया, इसको नेबुला ऑपरेटर नहीं बोला जा सकता है और ये जो लिखा हुआ है ये सरासर गलत है, ये लिखने का तरीका नहीं है। दिस इज द रॉन्ग मेथड, दिस इज द रॉन्ग मेथड, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सर कैसे ये रॉन्ग मेथड है? देखो यार, चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, जो कह रहा हूं उसको समझते चलो, सुनते चलो, अभी सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसको सर लॉन्ग मेथड क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने यहां पर लिखा हुआ है, ये चाहे डेल बाई डेल एक्स लिख रहे हो या डेल बाई डेल वाई लिख रहे हो, ये सब ऑपरेटर हैं। क्या है? ऑपरेटर हैं। और ऑपरेटर के बाद जो चीज आएगी, जैसे डेल बाई डेल एक्स के साथ अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो ये इसको डिफरेंशिएट कर देगा और इसकी वैल्यू 2x हो जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इसके पहले लिखा होगा डेल बाई डेल एक्स, तो ये जो ऑपरेटर है इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसमें कोई ऑपरेशन वो नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वांटिटी ऑपरेटर के बाद आती है तो वह ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर देता है, वह ऑपरेटर उसको क्या कर देगा? ऑपरेट कर देगा, उस पर प्रोसेस लगा देगा। तो आपको पता है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इन सब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो अगर हम इस आई को, जे को और के को लेफ्ट में लिख रहे हैं तो ऑपरेटर इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसी चीज को हम राइट में लिख देंगे ना तो इसको ये ऑपरेट कर देगा और वो जीरो हो जाएगा। इसलिए दिस इज द रॉन्ग मेथड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से इसको कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसमें स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए, ये तो मुझे समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, ये पहला ऑपरेटर मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स लाप्लासियन ऑपरेटर। दूसरा देखिएगा, इसको बोलेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर। ध्यान से समझ चलिए, भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक, देखें सर, ये लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है समझाता हूं, टेंशन न लीजिएगा। जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है वो होता है नेबुला स्क्वायर। नेबुला स्क्वायर को ही लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। नेबुला स्क्वायर को हम नेबुला इंटू नेबुला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। मतलब इस फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। नेबुला स्क्वायर मीन्स लाप्लासियन ऑपरेटर है, इक्वल टू नेबुला का मतलब क्या है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, है ना, डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। समझते चलना आराम से। ठीक, इनटू होगा आपका यहां पर क्या होगा, ध्यान दो सभी लोग, क्या होगा? डेल आई, ठीक है, आई हो जाएगा यहां पर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अब इसको किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, कैसे इसको मल्टीप्लाई किया था, आप लोगों को याद होगा। इसमें क्या होता है, जब डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ये इसका रूल होता है। तो जब हम आई को आई के साथ करेंगे तो आई स्क्वायर आई इंटू आई 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको। नेबुला स्क्वायर आपको मिलेगा डेल टू डेल एक्स स्क्वायर और प्लस में डेल टू और अपान में कितना, चलो उधर लिख लेते हैं इसको, ध्यान देते चलिएगा सभी लोग बस आराम से। ठीक है, ये अभी ध्यान दो, ये जो आप लोगों का है ना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस तथा कर्ल, ये इन्हीं ऑपरेटर से बनेंगे। भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। तो नेबुला स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो हमको मिलेगा डेल टू अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपान डेल वाई टू प्लस डेल टू अपान डेल जेड टू, ये आपको मिल जाएगा। और इसी को लाप्लासियन ऑपरेटर के नाम से भैया जाना जाता है। इस चीज को आप सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब इन सभी चीजों को लिखने के लिए सिग्मा नोटेशन का भी यूज होता है। ये आपका जो नेबुला है इसको हम लोग सिग्मा, यही केवल पहला टर्म लिख दिया जाता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स।
शार्ट में इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखने का इसको तरीका होता है, केवल पहला टर्म लिखेंगे, बाकी क्रम से क्या आता है ये हमें ध्यान रहता है। इसी तरीके से इस लाप्लासियन मींस नेबुला स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, पहला टर्म लिखो बस, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स टू, ये हमारा हो गया है। ये हमारे पास दो ऑपरेटर आए हैं भैया, कौन कौन से, एक नेबुला ऑपरेटर आया है और एक लाप्लासियन ऑपरेटर आया है। ये जो हमारा नेबुला स्क्वायर है इसको हम डेल्टा से, डेल से दिखाते हैं, ये डेल है या इसी को नेबुला पढ़ा जाता है और ये इसके इक्वल होता है। और उसके बाद ये हमारा जो लाप्लासियन है ऑपरेटर, इसको नेबुला स्क्वायर से दिखाते हैं और इसका मतलब ये होता है। ये हमने आपके सामने लिख दिया। अभी आप इतना करिए, इसको नोट कर लीजिए, बस इसको आप सभी लोग क्या करिए डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके आगे समझाते चल रहा हूं। सारी चीजें 100% समझ में आएंगी, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सुनते चलिए, बस इसको इतना नोट करिए, मैं सारे टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से धीरे धीरे आपको बताते चल रहा हूं और सब समझ में आएगा, ये भी जिम्मेदारी है, आप समझते चलो। बस इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को दो ऑपरेटर समझ में आए होंगे, एक नेबुला ऑपरेटर समझ में आया होगा और एक लाप्लासियन ऑपरेटर समझ में आया होगा, और दोनों का जो रिजल्ट आया है वो भी आपको समझ में आया होगा। देखो कुछ नया सीख रहे हो ना, अभी धीरे धीरे करके आप इसके अंदर इंटर करोगे तो आपको लगेगा सर इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं, और इसको तो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है भैया जिसको आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है पॉइंट फंक्शन। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, पॉइंट फंक्शन, क्या नाम है, पॉइंट फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं बिंदु फलन। आगे हम इसके पहले भी चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन फिर जान लीजिए, बिंदु फलन, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है भैया, अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। ऐसा फंक्शन जो डिपेंड करता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर, उसी को पॉइंट फंक्शन कहा जाता है, बिंदु फलन कहलाता है। आप यहां कह सकते हैं, देखिए ध्यान से समझते चलना, आप कह सकते हैं अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 3D में होंगे, x, y, z। अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ any point is called point function। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, बिंदु फलन एक ऐसा फलन होता है जिसका मान किसी बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है। लिख लीजिएगा आप लोग, बिंदु फलन एक ऐसा फलन होता है जिसका मान जो होता है वो किसी बिंदु के निर्देशांक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब देखो ध्यान से, इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान दे लीजिएगा, नोट पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, इट मे बी स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन। ये स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, वेक्टर, मैं समझा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ऐसे जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उसको आप सुनते चलिए, नोट करते चलिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत लेना, बस बने रहना पूरे लेक्चर में, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे बोर जरूर हो रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप मतलब नया है इसलिए ध्यान से सुनते चलिए बस, ठीक है। नोट में आप लिखिएगा, अ पॉइंट फंक्शन may be स्केलर और वेक्टर फंक्शन, ठीक। जो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है, पॉइंट फंक्शन का मतलब है बिंदु फलन। तो हमारा जो बिंदु फलन है ये कैसा हो सकता है, अदिश फलन हो सकता है, या क्या हो सकता है, सदिश फलन भी हो सकता है। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये है 3D है स्पेस। अब इस 3D पे मान लीजिए इस रूम में कोई एक पॉइंट है, इस रूम में कोई एक पॉइंट है, ऐसे अलग अलग पॉइंट से, मान लो उस पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट पर इस रूम का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है।
तो रूम का जो टेम्परेचर वो अलग अलग पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसी पर वेरी करता है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो पॉइंट का क्या है, फंक्शन है। और टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर, तो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस रूम में हर एक पॉइंट के टेम्परेचर का जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, स्केलर फंक्शन होगा। लेकिन हम अलग पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की बात हम करने लगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस सिचुएशन में वो जो होगा हमारा वो वेक्टर फंक्शन, तो वो पॉइंट वेक्टर होगा। और जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो पॉइंट स्केलर फंक्शन होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, पॉइंट फंक्शन क्या होता है। इतनी चीज डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम आते हैं आप जो है आपके टॉपिक पर जिसका नाम है ग्रेडियंट। तो अभी आप लोगों ने जो दो ऑपरेटर पढ़े हैं उन्हीं का यूज करते हुए ये सारे ऑपरेटर बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला ऑपरेटर मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ध्यान से सुनते चलिएगा बस। टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। आराम सुनिएगा, ध्यान से समझ चलिएगा। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, बिंदु अदिश फलन का ग्रेडियंट। क्या नाम होगा इसका, किसी बिंदु अदिश फलन का ग्रेडियंट। यहां दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तब भी ठीक है, आप तो इतना जानते ही हैं। ग्रेडियंट किसी बिंदु अदिश फलन का ग्रेडियंट, किसी बिंदु अदिश फलन का ही ग्रेडियंट निकाला ही जाता है। किसी बिंदु अदिश फलन का ग्रेडियंट निकाला ही जाता है, सदिश का नहीं निकाला जाता है। मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। डिफाइन एज, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है, पहले ऐसे आपको समझाता हूं कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है। लेट कर लीजिए, लेट फाई XYZ इज एनी क्या, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ध्यान देना, हमने क्या किया, लेट कर लिया कि फाई XYZ, इसका मतलब क्या है, फाई फंक्शन है किसका, x का, y का और z का। लेकिन कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, क्योंकि ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसलिए कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। देन ध्यान समझो, सब समझा दूंगा, टेंशन मत ले जाओ। देन ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू नेबला फाई। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो हमारा फंक्शन फाई है, जो हमारा फंक्शन फाई है, उसके ग्रेडियंट का मतलब होता है कि उस फाई के पहले नेबला ऑपरेटर ऑपरेट करा दिया जाए। ध्यान दे सभी लोग, ये क्या है, ये नेबला ऑपरेटर है, ये नेबला क्या है, ऑपरेटर है। अब कई सारे लोग इसको पढ़ते समय जब करते तो उसको नेबला इंटू फाई बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, नेबला इंटू फाई नहीं, इंटू मल्टीप्लाई ये सब नहीं बोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये नेबला एक ऑपरेटर है जो फाई के पहले लग रहा है, तो मल्टीप्लाई या इंटू नहीं बोलना है। इसका मतलब क्या है कि फाई के पहले नेबला ऑपरेटर लगाया जा रहा है। तो इससे जो हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलेंगे, या इस फंक्शन का ग्रेडियंट हम लोग इसको बोल देते हैं। आइए इसके कंपोनेंट फॉर्म को हम लोग समझते हैं, इसके कंपोनेंट को फॉर्म को समझते हैं। कंपोनेंट फॉर्म, अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म को समझेंगे तो कैसे समझेंगे, ध्यान दें। अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म को डियर स्टूडेंट समझने का प्रयास करें तो कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ फाई जो है वो तो कांस्टेंट है। देयरफॉर हमारा ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा ये इक्वल होगा डेल्टा का मतलब, डेल मतलब नेबला का मतलब क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स होता है, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई होता है, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड होता है।
अब इसी के किसके साथ इसको ऑपरेट करना है, फाई के साथ। फाई क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है, तो एक बार फाई इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ आएगा। जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या मिलेगा आप सभी लोगों को, यहाँ मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई, और यही ग्रेडियंट होगा, इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा जो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया। अगर इसी को सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहो, शॉर्ट फॉर्म में, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा वो इक्वल होगा सिग्मा आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई। बस पहला टर्म लिख करके सिग्मा लगा दिया जाता है, वो उसको लिखने का तरीका होता है। ये है भैया हमारा ग्रेडियंट ऑपरेटर। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस समझते चलिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज ये है, कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पहली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो ग्रेडियंट फाई होगा, या जिसको हम लोग नेबुला फाई कह रहे हैं, is always a vector quantity, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि यहां पर हमारा जो नेबुला है ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला चीज है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ग्रेडियंट निकलता है वो केवल स्केलर पॉइंट फंक्शन का निकलता है, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का नहीं निकलता है। तो यहां लिख देंगे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ग्रेडियंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, अर्थात वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जाता है। क्लियर हो गई बातें। तो ये है डियर स्टूडेंट्स ग्रेडियंट को निकालने का फार्मूला। ग्रेडियंट इक्वल्स टू नेबुला फाई होता है। यही मेन है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहा हूं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा किसी भी दिए गए फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी डियर स्टूडेंट्स एक काम करिए, आप सभी लोग इसको फटाफट से नोट करिए। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आप सभी लोगों को, और आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। एक हम लोगों ने नेबुला ऑपरेटर सीखा है, जो कि इक्वल है हमारा आई कैप डेल बाई डेल एक्स के प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई के प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड के। ये हमारा नेबुला ऑपरेटर है जो हम लोगों ने सीखा है, अभी मैंने आपको सिखाया है। दूसरा ऑपरेटर जो हम लोगों ने सीखा है वो लाप्लासियन था, और वो क्या था भैया, वो नेबुला स्क्वायर था, जिसकी वैल्यू आई थी डेल टू अपान डेल एक्स, ठीक है, या डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा टू अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा टू अपान डेल्टा, यहाँ पे सब पे क्या लग गया था, टू लग गया था। आई होप आपने देखा रहा होगा। तो ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर था, ये भी मैंने आप लोगों को अभी समझाया, ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर आपको बताया गया अगला ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना, GRAD लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू नेबुला फाई होता है। यही अभी तक हम लोगों ने सीखा है, और यही जो थर्ड वाला मैं आपको बता रहा हूं भैया, यही थर्ड वाला कंसेप्ट आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी अब देखिए क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को ग्रेडियंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा, और ग्रेडियंट के इस क्वेश्चन को जब आप सभी लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्वेश्चन देखिए ध्यान से भैया। लिखा है यदि, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है यदि f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब लिखा हुआ है, ध्यान देना, माइनस में वाई क्यूब लिखा हुआ है प्लस एक्स जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो
1,1,-2 पर ग्रेडियंट f ज्ञात करो, ग्रेडियंट f ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन बीटीई की तरफ से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ग्रेडियंट एफ निकालना है। तो ग्रेडियंट एफ आपके पास यही है। अब देखो पहले ग्रेडियंट एफ निकालो और फिर उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, ग्रेडियंट एफ। तो देखो सॉल्यूशन करो, यहाँ पर सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले एक देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। गिवन हमें क्या है भैया, यहाँ फंक्शन गिवन है, स्केलर फंक्शन है, आप देख पा रहे होंगे y³ प्लस xz², ये स्केलर फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं तो हमें पॉइंट जो दिया हुआ है वो 1,1,-2 ये हमें पॉइंट दिया हुआ है। आगे बढ़िए, हमें निकालना है ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, नेबला एफ। वैल्यू पुट करिएगा सारी। नेबला की वैल्यू क्या होगी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। और ध्यान समझते चलना भैया बेहतर तरीके से, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वल हो जाएगा आई कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स या डेल बाई डेल एक्स, और प्लस में जे कैप डेल बाई डेल एक्स, डेल्टा बोलेंगे, और प्लस में के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। और इंटू नहीं लिखेंगे, ऑपरेटर लगे किस पे लगेगा, एफ आपका क्या है, देखो एफ क्या है, लिखो इसको भैया, x³ माइनस y³ और प्लस में xz²। ध्यान दीजिए सभी लोग, x³ माइनस y³ प्लस xz², इसमें ऑपरेटर लगेगा। अब ऑपरेटर लगाने का तरीका क्या है, ध्यान दो सभी लोग। ये पहला वाला ऑपरेटर पूरे के साथ, फिर दूसरा वाला ऑपरेटर पूरे के साथ, फिर तीसरा वाला पूरे के साथ, ऐसे लगा दो। ठीक है, अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद इसको डायरेक्ट करने लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ध्यान से, आई कैप बाहर रहेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x³ माइनस y³ प्लस xz² हो जाएगा। इसको करेंगे तो प्लस में जे कैप आएगा और डेल बाई डेल वाई होगा, यहाँ पर डेल्टा बाई डेल्टा वाई आप कहिएगा, x³ माइनस y³ प्लस xz² होगा। और प्लस भैया यहाँ के कैप लिखोगे, डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ x³ माइनस y³ प्लस xz² होगा। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, दिस इक्वल टू आई कैप होगा। ध्यान रखो ये क्या आ रहा है, नेबला एफ या ग्रेडियंट एफ आप सभी लोगों को फाइंड हो रहा है। तो देखो इसको ले जाके अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x³ का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब y का जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसको कांस्टेंट समझा जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अंदर जाएंगे तो x बाहर, z² बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ z² बच जाएगा, समझ आ रहा है। और प्लस यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जे कैप होगा, अंदर ले जाएंगे ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में 3y² आपको मिल जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि y के लिए x भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ के कैप मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, z के रिस्पेक्ट में करो तो ये भी 0 और ये भी 0, x बाहर होगा, z² का 2z होगा, तो कुल मिला के यहाँ 2zx आकर के हमें मिल जाएगा। ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए। अब आपको क्या मिला है, देखो ध्यान से, नेबला एफ, इसका मतलब ग्रेडियंट एफ मिला है, जो कि कितना है, इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस z² आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में माइनस 3y², ठीक है, y² जे कैप हमारे पास हो जाएगा, प्लस में 2zx के कैप हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो हमारा नेबला एफ है इसकी वैल्यू निकालनी है 1, 1 - 2 पर।
मतलब x की वैल्यू 1, देख लें एक बार, यही वैल्यू दी गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2। नहीं, हमने गलत वैल्यू नोट किया है। 1 -1 और 2 रखना है, 1 -1 और 2 पर चेक करना, ठीक है। 1 -1 और 2 पर चेक करना। चलो वैल्यू पुट करो भैया। इसी में x की जगह पे 1 रखना है तो 3 आ जाएगा, और z की जगह पे कितना रखना है आपके पास 2, तो 4 हो जाएगा। 4 और 3 7, तो कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 7i कैप। और यहाँ देखो y की वैल्यू आप लोग कितना रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 ही, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा -3j कैप। 2 रखोगे यहाँ पर, x की वैल्यू 1 रखोगे, z की वैल्यू 2, 2 जा कुल मिला 4 आएगा, प्लस में आ जाएगा 4k कैप। और यही डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा 7i कैप -3j कैप, ध्यान दो, प्लस 4k कैप। ये होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आई होप समझ आया होगा आप सभी लोगों को कैसे कैसे क्या किया गया है। ये जो है नेबुला एफ निकाला गया था, इस नेबुला एफ की वैल्यू 1 -1 और 2 पे निकाली गई है, मतलब x y और z की वैल्यू ला करके पुट कर दी है, आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ये था ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है, अब आप सभी लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब ये जो ग्रेडियंट होता है डियर स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब और भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग जब इसमें एक्सरसाइज करेंगे ना, तो ये आप सभी लोगों को और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए। पहली बार सीख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन अभी किए हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है, किसका गुण? जो ग्रेडियंट है उसका हम लोग गुण पढ़ने वाले हैं। पहला गुण समझिए, इसका यूज भी होता है, इसका यूज भी होता है क्वेश्चन को सा। पहला है अच्छा, ग्रेडियंट को प्रवणता भी कहा जाता है, ध्यान दो, यहां लिखेंगे अचर, ध्यान देना सभी लोग भैया, अचर फलन, अचर फलन की प्रवणता, जिसको हम लोग अचर फलन का ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का भैया जो ग्रेडियंट होता है वो सदैव 0 होता है। तो देखिए कैसे, लेट f इज एनी स्केलर कांस्टेंट, या ऐसे बोलिएगा, इफ f इज एनी कांस्टेंट स्केलर पॉइंट, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक, देन नेबुला एफ इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। एफ का जो ग्रेडियंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 होगा, या नेबुला एफ होई का मतलब तो यही होता है, उसका 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। ग्रेडियंट ऑपरेटर लगाते हैं तो 0 आता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है अदिश बिंदु फलन के योग एवं अंतर की प्रवणता। ध्यान रखना, योग एवं अंतर की प्रवणता। फंक्शन तो सब वही रहेगा, फंक्शन तो सब वही रहेगा, कौन सा भैया? अदिश बिंदु फलन, स्केलर पॉइंट फंक्शन सब रहेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि ये जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं ये स्केलर पॉइंट फंक्शन में लगेगा ही, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन में लगेगा ही नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं सम, ग्रेडियंट ऑफ सम एंड डिफरेंस, ग्रेडियंट ऑफ सम एंड
डिफरेंस ऑफ फंक्शंस रहेगा ही। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे ग्रेडियंट आपको निकालना है किसका, दो फंक्शंस हैं, एफ हैं और जी हैं, जो कि एक दूसरे के साथ प्लस के साथ या माइनस में है। तो रूल कहता है कि इसका एफ का ग्रेडियंट आप अलग निकाल सकते हैं और फिर प्लस माइनस करके जी का ग्रेडियंट जो है आप अलग निकाल सकते हैं। यही रूल है, योग और अंतर का रूल है, ध्यान रखना। अगर प्लस में है या मल्टीप्लाई में है, प्लस में है या माइनस में है और आपको उनका ग्रेडियंट भैया निकालना है तो उनका अलग अलग ग्रेडियंट निकल जाएगा। अब तीसरा देखिएगा, यहाँ पर गुणनफल के लिए अगर निकालना हो तो ठीक है, 60 में बोल रहा हूँ, 60 में लिख रहा हूँ। गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट के लिए अगर निकालना है तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू जी निकालना है तो वही जो डिफ्रेंसिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है वही लगता है। फर्स्ट फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक ना। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम चाहें तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं भैया, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे, नेबला ऑपरेटर लगाते हैं ना इसमें, नेबला एफ इंटू जी इक्वल होगा एफ नेबला जी प्लस जी नेबला एफ, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। वही काम हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, आर करके ना, आर करके क्या लिख सकते हैं, देखो नेबला एफ प्लस माइनस जी इक्वल होगा नेबला एफ प्लस माइनस नेबला जी। इसका मतलब ये भी होता है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट का रूल, ये हो गया प्लस और माइनस का रूल। ऐसे ही डिवाइड का भी होता है, भाग का, ठीक है, भाग का ना, जिसको हम लोग क्विसेंट बोलते हैं, क्विसेंट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, क्विसेंट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो ये क्या है, जैसे है ग्रेडियंट ऑफ एफ जी, तो डिवीजन रूल आपको पता है ना, उसमें क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन में, तो क्या होता है डिनोमिनेटर मतलब हर और ग्रेडियंट ऑफ अंश माइनस अंश ग्रेडियंट ऑफ हर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ हर अपान में हर का स्क्वायर। अब इसी को आप नेबला के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जहां ग्रेड लिखे हैं ग्रेडियंट 60 में लिखते हैं, वहीं पर नेबला ऑपरेटर आप लगा करके इसको समझ सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं नेबला एफ अपान जी इक्वल होगा जी नेबला एफ माइनस एफ नेबला जी अपान में जी का स्क्वायर। ये है कि जैसे अगर दो फंक्शन आपस में कंबाइन है और उनका ग्रेडियंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब दो फंक्शन जैसे प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अगर प्लस और मल्टीप्लाई माइनस के साथ आपस में कंबाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम उनका अलग अलग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए वही रूल है जो आपका डिफरेंशिएशन में होता था, डिवीजन में भी वही रूल है जो आप लोगों का डिवीजन डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। ये सारे कंसेप्ट आप सभी लोगों को खत्म हो गए हैं ग्रेडियंट के। अभी मैंने केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अभी ग्रेडियंट के बाद आपके पास दो टॉपिक और बचे हैं। कौन कौन सा भैया? डाइवर्जेंस तथा कर्ल ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डाइवर्जेंस और कर्ल बताऊंगा और फिर उसके बाद तब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, तो आपको एकदम बेहतर तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आज के इस लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर नया है, कुछ अलग है, इसके बारे में आप इंटरमीडिएट में कुछ नहीं पढ़े थे, इसलिए आपको हो सकता है समझने में कुछ समस्या हो रही हो। तो अगर किसी प्रकार का डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम उस पॉइंट पर जरूर फोकस करें और नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।